बात तो दबाने की कोशिश तब क्या दबाना चाह रहे हैं आप बताइए। कम से कम 15 विद्यालयों की ऐसा वीडियो क्या बनी हम हुई लोग है। गलत कर रहे हैं जिसका आप वीडियो बना रहे हैं? फिर वही बात मैडम, अभी तो हम कह रहे हैं हम गलत क्या कर रहे हैं। अच्छी चीजें होंगी तो हम अच्छी चीज दिखाएंगे ना। तो आप अभी दिखाइए। हम सुनिए, कौन सा विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय था, हमने उसको दिखाया, बहुत अच्छा। वहाँ की मैडम ने सरोजनी नगर में है। हाँ जानती हूँ मैं, हमारे ही ब्लॉक में। आपके ब्लॉक में है? क्या नाम था उस विद्यालय का? तो मतलब यहाँ की वो जाती हैं पढ़ाने बंगला बाजार से, आसियाना से जाती हैं पढ़ाने, मोमडन है। मतलब इतना अच्छा विद्यालय आपको दिखाएंगे, वीडियो आप देखिएगा न्यूज में। बताइए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने तुरंत सुनिए जैसे हम अंदर आए। ये बात कर रही हैं कि आप आराम से बोलिए, क्या कहना नहीं चाहिए? तो आप जैसे हमने कहा जो वीडियो है तो आप करें परमिशन ले नहीं, जाइए। ये जिस तरह बात कर रही हैं इस तरह हम इनको देंगे परमिशन? किसको? ये जिस तरह हमसे बात कर मैडम परमिशन तो मीडिया ले ले। मीडिया का एक लेने का तरीका होता है। आप हमसे मिलिए, हम हेड हैं यहाँ के, आप हमसे पूछेंगे, बताएंगे, अपना परिचय देंगे या ऐसे ही घूमने लगेंगे विद्यालय? मिसबिहेव आपसे करें तो हमारी गलती। तो वही हम आपको चलिए कोई नहीं, करते हैं। करिए, आपको जो करना है। तो आप सहयोग करिए, बताओ और कुछ नहीं, हमको क्या बताइए, करना हम क्या चाहिए? आप ये सहयोग करेंगे, हम थोड़ा बच्चों से थोड़ी बात करेंगे, आप उसमें सहयोग करिएगा। और कोई क्या दिक्कत है इसमें? हम क्या गलत चीजें कुछ दिखाएंगे? जितनी अच्छी चीजें हो सकेंगी, नहीं विद्यालय की जो अच्छी चीजें होंगी वही तो दिखाएंगे हम। चीजें तो नहीं दिखाता है कोई। अच्छा, आप हमारी वीडियो देखेंगे? हमने कहा कि आप अभी सर्च मैं करिए। देखती हूँ कि लोग खराब चीजों पे ज्यादा अच्छा एक मिनट, पहले आप वीडियो हम बता रहे हैं, वीडियो देखिए। जहाँ खराब वहाँ खराब दिखाया, जहाँ अच्छा वहाँ अच्छा दिखाया। हम कह रहे हैं देखिएगा, पहले आप देखिए, फिर हम वीडियो करते हैं, बंद कर लीजिए। नहीं, आप बनाइए। सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय प्राथमिक विद्यालय गाजीपुर बलराम में हैं। हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की कुछ चीज़ें दिखाई जाए और इन पे चर्चा की जाए, यहाँ के बच्चों से थोड़ी चीज़ें समझी जाए कि यहाँ के बच्चों की पढ़ाई कैसे है। और यहाँ पे एक हमको कुछ कक्ष दिखाई पड़े जिन कक्षों की स्थिति बड़ी दयनीय है। आप देख सकते हैं, हम अपने छायाकार से कहेंगे कि इन कक्षों की स्थिति को दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि ये कभी भी गिर सकते हैं, या तो इसमें तमाम तरह के विषाक्त जानवर हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं और बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं, जो यहाँ से निकल के और बच्चों को डंक मार सकते हैं। यहाँ बिच्छू, इतनी गंदगी है। अब सफाई कर्मियों की व्यवस्था सरकार नहीं दे पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं गाँव की सफाई करने के लिए, उनमें से कुछ ही, अगर 2-4 ही सफाई कर्मी शहर के विद्यालयों की सफाई के लिए लगाए जाएं तो काफ़ी अच्छा होगा। आप देखिए, ये विद्यालय है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, छोटे छोटे नौनिहाल अपने भविष्य को यहाँ संवारने के लिए आते हैं, और इनकी ये स्थिति है। इस भवन को खड़ा रखने के लिए सरकार की क्या मजबूरी है? या तो इनका जीर्णोद्धार कराया जाए। अगर जीर्णोद्धार होता है तो फिर यहाँ पर जगह भी हो जाएगी बच्चों के बैठने के लिए, और या इसको गिरा दिया जाए। अगर इनको गिराया जाता है तब भी काफ़ी जगह हो जाएगी। ये फील्ड के रूप में यहाँ एक ग्राउंड होगा जिस पे बच्चे खेल सकते हैं। बच्चों के खेलने की व्यवस्था अगर है, तमाम विद्यालयों में हमने देखा कि वहाँ पे ग्राउंड है, बड़े बड़े ग्राउंड हैं जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ पे हमने ग्राउंड नहीं देखा। ये एक कक्ष हमको दिखाई पड़ा जिसमें तमाम तरह के सामान रखे हुए हैं, कुर्सी और टेबल भी है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा दिखाया जाए। काफ़ी इसकी सफाई हमको अच्छी लगी। संतुष्ट तो पूर्ण रूप से संतुष्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन संतुष्टि कुछ हो सकती है। इसी क्रम में हम बढ़ते हुए जब आगे बढ़े तो हमको शौचालय दिखाई पड़ा, और यहाँ पे टोटियाँ वगैरह लगी हैं जहाँ पे बच्चे अपना हाथ मुँह धुल सकते हैं। यहाँ की भी थोड़ी हमने सोची कि क्यों ना वीडियो बनाई जाए, और हमने देखा कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है। यहाँ इतनी तक सफाई नहीं है कि पानी निकल जाए, क्योंकि नालियाँ चौक पड़ी हैं। अब नाली चौक पड़ी होगी तो आप सोचिए। और इसी क्रम में हम आगे जब बढ़े तो हमने देखा कि शौचालय भी है। थोड़ा एक शौचालय दिखाइए इस विद्यालय का। ये शौचालय तो नहीं कहेंगे, ये हमको लगता है कि बाथरूम है। अब ये बाथरूम है, लेकिन इसमें ना तो कोई टोटी है ना कोई पानी की व्यवस्था है। किस लिए इसको बनाया गया है ये तो यही लोग जान सकते हैं। दरवाज़ा इसका उखड़ा नहीं, खुला है। चलिए कोई नहीं,
एक बाथरूम है जो बंद है, यहाँ और भी बाथरूम है। ये इनकी स्थिति थोड़ा हम देखना चाहेंगे कि क्या कंडीशन इनकी है। आइए दिखाते हैं। चलिए, बहुत सही तो नहीं कहेंगे लेकिन संतोषजनक स्थिति है। सफाई की स्थिति यहाँ जो है वो संतोषजनक है। और चीज़ देखते रहिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहिए। यहाँ एक हैंडपम्प लगा हुआ है, इसके पानी की व्यवस्था भी हम देखते हैं कि क्या इसमें कैसे पानी आता है। ये देखे पानी देता है क्या, ऐसा कुछ इसमें। अगर आप पानी के उद्देश्य से इस पे हाथ लगाएंगे तो शायद आपको मायूसी मिलेगी। देखिए इसमें कितना पानी आ रहा है, पानी की बूंद भी नहीं टपक रही है। ये है विद्यालय की स्थिति। बगल में महिला शौचालय है बच्चियों के लिए, उसमें हम थोड़ा जाना उचित नहीं समझते हैं। हम अपने छायाकार से कहेंगे कि बाहर से उसको दिखाने की कोशिश करें कि उसकी स्थिति क्या है। वहाँ चूँकि हम नहीं जाएंगे, यहीं से दिखा दीजिए, आप अंदर मत जाइए। क्यों, और चीज़ें देखिए, ये विद्यालय परिसर है, इसकी ये स्थिति है। विद्यालय परिसर की स्थिति देख लीजिए, इतनी गंदगी है कि कहा नहीं जा सकता है। और इसमें सब्जियां भी उगाई जा रही हैं। अब सब्जियां अध्यापक उगा रहे हैं या बच्चे, ये तो यही बताएंगे। आप देखिए इसमें यहाँ सब्जी भी उगाई जा रही है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मिड डे मील के लिए यहाँ पे आपको तमाम कद्दू वगैरह मिल सकता है। मिड डे मील जो यहाँ बनती है, आप चाहिए तो यहाँ से कद्दू ले सकते हैं, क्योंकि ये कद्दू के पेड़ हैं जो दिख रहे होंगे आपको। अब इसमें सांप भी बैठ सकता है साहब, अगर इस तरीके से गंदगी रहेगी तो सांप भी, जाहिर सी बात है, सांप बैठ सकता है। चलिए ठीक है, आइए। तब क्या दबाना चाह रहे हैं आप बताइए। कम से कम 15 विद्यालयों की ऐसा वीडियो क्या बनी हम हुई लोग है। गलत कर रहे हैं जिसका आप वीडियो बना रहे हैं? फिर वही बात मैडम, अभी तो हम कह रहे हैं हम गलत क्या कर रहे हैं। अच्छी चीजें होंगी तो हम अच्छी चीज दिखाएंगे ना। तो आप अभी दिखाइए। हम सुनिए, कौन सा विद्यालय था, बहुत अच्छा विद्यालय था, हमने उसको दिखाया, बहुत अच्छा। वहाँ की मैडम ने सरोजनी नगर में है। हाँ, जानती हूँ, हमारे ही ब्लॉक में। आपके ब्लॉक में है? क्या नाम था उस विद्यालय का? तो मतलब यहाँ की वो जाती हैं पढ़ाने बंगला बाजार से, आशियाना से जाती हैं पढ़ाने, मोमडन है। मतलब इतना अच्छा विद्यालय आपको दिखाएंगे, वीडियो आप देखिएगा न्यूज में। बताइए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने तुरंत सुनिए, जैसे हम अंदर आए। ये बात कर रही हैं कि आप आराम से बोलिए, क्या कहना नहीं, चाहते तो आप जैसे हमने कहा जो वीडियो है तो आप करें परमिशन लेके नहीं, ये जिस तरह बात कर रही हैं इस तरह हम इनको देंगे परमिशन? इसको। ये जिस तरह हमसे बात कर मैडम परमिशन तो मीडिया ले ले। मीडिया का एक लेने का तरीका होता है। आप हमसे मिलिए, हम हेड हैं यहाँ के। आप हमसे पूछेंगे, बताएंगे, अपना परिचय देंगे या ऐसे ही घूमने लगेंगे विद्यालय? कोई मिसबिहेव आपसे करे तो हमारी गलती। तो वही हम आपको चलिए कोई नहीं, करते हैं। करिए, आपको जो करना है। तो आप सहयोग करिए, बताओ। और कुछ नहीं, आप तो क्या बताइए, हम करें? क्या करिए? आप ये सहयोग करेंगे, हम थोड़ा बच्चों से थोड़ी बात करेंगे, आप उसमें सहयोग करिएगा। और कोई क्या दिक्कत है इसमें? हम क्या गलत चीजें कुछ दिखाएंगे? जितनी अच्छी चीजें हो सकेंगे। नहीं, विद्यालय की जो अच्छी चीजें होंगी वही तो दिखाएंगे हम। चीजें तो नहीं दिखाता है कोई। अच्छा, आप हमारी वीडियो देखेंगे? हमने कहा कि आप अभी अच्छी सर्च चीजें करिए। मैं देखती हूँ कि लोग खराब चीजों पे ज्यादा अच्छा ध्यान एक देते मिनट, हैं। पहले आप वीडियो हम बता रहे हैं, वीडियो देखिए। जहाँ खराब वहाँ खराब दिखाया, जहाँ अच्छा वहाँ अच्छा दिखाया। हम कह रहे हैं देखिएगा, पहले आप देखिए, फिर हम वीडियो करते हैं। इस पेड़ ने इस बाउंड्री वाल को इतना प्रेशर किया कि ये बाउंड्री वाल फट गई। आज नहीं तो कल ये दरवाज़ा गिर सकता है। आप देखिए इस बाउंड्री वाल की स्थिति ये है कि ये जिस दीवार में लगा हुआ है ये दरवाज़ा, ये यहाँ से पूरी फटी हुई है, क्रैक है। क्रैक क्या है, ये लटक गई है बाउंड्री, उस साइड में लटकी हुई है। किसी दिन अगर किसी बच्चे ने दरवाज़ा खोला, जैसा कि इसके पहले एक आध जगह आ चुका है वीडियो में, हमारे ही वीडियो में आया या किसी और चैनल ने दिखाया है कि स्कूल के जो मेन गेट थे उनकी साइड की दीवार गिर गई गेट खोलते ही, और उसमें बच्चे दब गए। यहाँ भी कंडीशन वही है, इस बच्चे दब सकते हैं। जिम्मेदार लोग आंखें मूंदे पड़े हैं। अगर कल को कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, वो लोग ही बताएंगे। हम कहते हैं कि जरा इस भवन को दिखाया जाए। इस भवन की स्थिति आप देखिए, इसमें एक बॉक्स रखा हुआ है। ये बॉक्स किस लिए रखा हुआ है, ये तो यहाँ के लोग ही बता सकते हैं। आप देखिए लाइट की क्या कंडीशन है। लाइट की कंडीशन ये है कि तार ऐसे लटक रहे हैं, इसकी कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं है। आप थोड़ा इसमें दिखाइए, इसमें ये क्या है, बाल्टी वगैरह रखी हुई है। ये एक कूड़ेदान की तरह इसको, ये कमरा जो है ये कूड़ा घर इसको मान लिया जाए कि जितने भी कूड़े निकलते हैं इसमें डाल दिए जाते हैं।
चलिए ठीक है, विद्यालय है, यहाँ कुछ भी रखा जा सकता है। आखिर ये चीज़ें भी बच्चों को सीखने में काम आ सकती हैं। ये चीज़ें भी बच्चों को सीखने के में काम आ सकती हैं कि हो सकता है कभी ये भी नया रहा हो सकता है बच्चे इससे भी सीखें कि ये चीज़ें नई थी, आज पुरानी हो गई। ये एक हैंडपम्प रखा हुआ है, शायद यहाँ से भी कुछ पानी निकल सकता है इस हैंडपम्प से। देखिए साहब, इसका ये जो हैंडल है ये यहाँ है, पानी निकल रहा है क्या? हमको तो पानी नहीं निकलता दिख रहा है, आपको शायद निकलता दिख जाए। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हमको लगता है पानी नहीं निकलेगा। जब हम यहाँ चलाते हैं तो पानी हो सकता है वहाँ निकलता हो, चूँकि इसका जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे लगा हुआ है। ये है स्थिति साहब। पानी कहाँ से मिलता है इन बच्चों को थोड़ा हम जानेंगे, इन लोगों से थोड़ा पूछेंगे कि पानी आखिर मिलता कहाँ से है। देखिए इतनी अच्छी व्यवस्था है। ये है साहब, इसको जरा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये कच्छ की स्थिति है। चलिए बाहर आइए, जाने दीजिए। विद्यालय है साहब, कुछ भी हो सकता है, होना ही चाहिए। आखिर बच्चे इन सब पुरानी चीज़ों को पुरातत्व विभाग जो आएगा खोज करने के लिए, अगर पुरानी चीज़ें हटा दी जाएंगी तो वो खोज किस पे करेगा। हो सकता है पुरातत्व विभाग किसी न किसी दिन इस विद्यालय की तरफ अपना रुख करे और इन पुरानी चीज़ों को देख के इस पे अपनी थ्योरी करेगी, इस पे वो सर्च करेंगे कि आखिर ये कितने पुराने हैं। बहुत अच्छी बात है, कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, पुरातत्व विभाग उसी पे खोज करता है। अगर नहीं मिली फिर खोज किस पे होगी। आप समझदार हैं, आइए थोड़ा बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चे भी हो सकता है इन विषयों पे ये टॉपिक रहेगा बच्चों से कि क्या ये पुरातत्व विभाग इस पे कभी आया था, इस पे उसने अपना शोध किया। चलिए ठीक है, शोध का विषय है, आगे बात करेंगे। तो आइए इन बच्चों से भी कुछ जानते हैं कि आखिर ये क्या पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य कैसा होगा आने वाले समय में। तो क्या नाम है? आलोक। आलोक जी, कौन सी क्लास में हैं आप? 4। कक्षा 4 में। क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? लिख रहे हैं। नहीं, हम दबाव नहीं डालेंगे मैडम दबाव नहीं डालेंगे। चलिए ठीक है, कोई नहीं। ये क्या बेटा? लिख। चलिए अच्छा, ये बताइए कि आप अपना नाम लिख के कहीं दिखा सकते हैं? दिखा दीजिए। इस पे मत लिखिए, कहीं और लिख दीजिए। कोई कॉपी है? चलिए पीछे लिख दीजिए आप, पीछे। गुड, अच्छे। चलिए और बच्चों से थोड़ा हम बात करेंगे। जैसा कि सरकार ने अभी जल्द ही ड्रेस के लिए पैसा बच्चों के अभिभावक जो थे उनके खातों में ट्रांसफ़र किया, उसके बावजूद हमको कुछ बच्चे बिना ड्रेस के दिखाई पड़े। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अभिभावकों की गलती है जो बच्चों के लिए ड्रेस नहीं ला रहे हैं। और जितना पैसा ट्रांसफ़र किया गया उसमें ड्रेस आ भी नहीं सकती है। 1100 रुपये जो ट्रांसफ़र किए गए हैं, 1100 रुपये में 2 ड्रेस, बैग, जूता, ये सारी चीज़ें आ भी नहीं सकती हैं। अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो इनको खरीदने के लिए अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कम से कम 2000 से 2500 रुपये लगेंगे। 1100 रुपया दे के सरकार एक एहसान जताना चाहती है कि हमने अपने काम से फुर्सत पा ली है। अब इन बच्चों से थोड़ा पूछेंगे कि ये बच्चे आखिर ड्रेस पहन क्यों। बेटा क्या नाम है? कुणाल। कुणाल नाम है। आपने ड्रेस नहीं पहनी है? गर्मी लग रही। क्या बेटा? गर्मी लग रही। गर्मी लग रही थी तो गर्मी से जैसे इसको पहने ऐसे ड्रेस पहन लिए होते आप? अंदर है ड्रेस, अंदर है। अच्छा ड्रेस अंदर है, जरा दिखाइए। अच्छा कोई नहीं, चलिए ठीक है। तो गर्मी लगी तो ड्रेस आपने निकाल दी? हाँ। चलिए बहुत अच्छे। कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं पढ़ने? कौन से क्लास में है? 4th में है। ये सारे बच्चे 4th के हैं? कक्षा 5 और कक्षा 3 के। पहाड़ा याद है? हाँ। सुना दीजिए 4th का। 2 1 2 2 2।
4 का सुनाने का हमने। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छः 12, 4 छः 16, 4 पत्ते 30, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 आठे 32, 4 9 36, 4 दाम 40। थैंक यू। चलिए धन्यवाद। आइए और बच्चों से जानते हैं। क्या नाम है बेटा? सैयान राजा। सैयान रजा। क्या कर रहे हैं आप? लिख रहे। लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं बताइए, डरिए नहीं। क्या लिख रहे हैं बाबू? क्या लिख रहे हो आप? नहीं पता है? चलिए कोई नहीं, मैथ कर रहे हैं आप। ये मैथ है, ठीक। अब तो आप जान गए क्या बोलते हैं? मैथ। मैथ। इतना तो आपको आता होगा। गुड। और अच्छे से पढ़िए। चलिए ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। मैम लोग पढ़ा रही हैं। इन लोगों ने अब यहाँ पे चूंकि एक ही अध्यापक हैं, तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि एक अध्यापक कितने बच्चों को संभाल सकता है, कितनी चीज़ें मैनेज कर सकता है। ठीक है चौधरी, यहाँ आप किस पद पे हैं? सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक। तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं है? नहीं। तो अब कितना दिन हो गया कहाँ? यहाँ जो मतलब प्रधानाध्यापक की नियुक्ति जो है इस विद्यालय में नहीं है? कितना टाइम हो गया लगभग? मैं तो अभी पिछले साल आई हूँ अंतर जनपदीय में। अब मुझे नहीं मालूम कितने साल से यहाँ पे नहीं है, इसकी जानकारी नहीं। अंतर जनपदीय है, ट्रांसफर हुआ था उसमें आई थी आप। हम्म। तो ये बताइए कि हमने देखा विद्यालय में काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखी और कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखी जो जिन पे क्वेश्चन किया जा सकता है। जैसे पानी की समस्या है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ पे वो मोटर लगा हुआ है। मोटर लगा हुआ है? नहीं तो मोटर लगा हुआ है तो वो नल जो है। टंकी रखी अच्छा, है टंकी टॉयलेट रखी के हुई ऊपर। हाँ, चलिए ठीक है, कोई नहीं। तो ये एक भवन हमको दिखाई पड़ा जो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। काफी दिनों से दर्द है। जब हम आए तब भी ऐसे ही था ये। अच्छा, तब से ऐसे ही है। हाँ, उसके तो क्या पहले। इसकी सूचना आगे किसी को दी गई? हर साल जाती है सूचना। हर साल जाती है। तो ये गिराया क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इसमें तो मान लीजिए कभी सांप भी और बिच्छू भी बैठे हो सकते हैं, तमाम तरह की इसमें गंदगियां पड़ी हुई हैं। अगर बच्चे बाय द वे मान लीजिए बच्चे खेलते खेलते इसमें घुस जाएं। नहीं, इसकी सफाई कराती हूँ मैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चलिए क्लासरूम में खोल के आपको दिखा दूँ। जैसे जो विद्यालय के कक्ष खुले हुए हैं उनकी बात हम। चल के देख लीजिए, पूरी झाड़ू लगवाई है मैंने। साफ एक भी आपको कीड़ा उसमें कूड़ा दिख जाए तो आप कहिए। हर बार मैं इसको साफ करवाती हूँ। कूड़ा नहीं है? नहीं, क्लास में चलिए कूड़ा है। किसमें? आप ये देख के आ रहे हाँ, हैं वो जो खुला हुआ है। यही क्लास हाँ, में नहीं, आप जो खुले की बात हम कर रहे खुले में क्या होता है ना कि कोई भी आके कुछ भी डाल देता है, पर हैं। वही चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जो ये कमरे हैं, हाँ। इनमें तमाम तरह के बाल्टी पड़े हैं और बाल्टी वगैरह, तो ये तो स्कूल के काम की चीजें हैं ना। बॉक्स वगैरह पड़े हैं। वो स्कूल के काम की चीज है, उसमें सामान रखा है। मैम आप समझ नहीं पा रही, जैसे वो चीजें पड़ी हूँ उसी कमरे की बात हम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसमें तो सफाई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है चलिए, संतोषजनक है, उसको संतोषजनक माना जाएगा। क्योंकि सफाई कर्मी यहाँ ना होने के कारण आपने बताया कि मैं सफाई अपनी तरफ से करवाती हूँ। आप करवाती हैं। तो जो यहाँ का प्रशासनिक है वो कौन देखता है? प्रशासनिक व्यवस्था कौन देखता है यहाँ? ये सभासद हैं, ये देखते हैं साफ सफाई का, तो इन्हीं के अंदर में आता है। अच्छा। हाँ। तो क्या कभी उन्होंने साफ सफाई के लिए कोई सफाई कर्मी वगैरह भेजा? भेजते तो नहीं है, लेकिन कह दो तो भेज देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम लोग फोन कर देते हैं तो वो भेज देते हैं। अच्छा। तो कौन कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ाती हैं? क्योंकि हमको तो बस आप ही 2 लोग दिख रहे हैं। फर्स्ट से लेके 5th तक पढ़ाते हैं। फर्स्ट से 5th हाँ, तक। जो भी क्लास जो भी इस समय खाली रहता है, अगर मैम आ गई तो मैम पढ़ाती हैं कुछ बच्चों को लेके, और कुछ बच्चों को लेके फिर हम बैठ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 3rd, 4th, 5th तीनों क्लास के आपको बच्चे मिलेंगे। और जिस दिन अकेले होती हूँ वहाँ 1st से लेके 5th तक लेके मैं बैठती हूँ। अपने राष्ट्रपति का नाम इन बच्चों ने बताया नहीं। राष्ट्रपति का नाम बताओ भाई। राष्ट्रपति का नाम कौन बताएगा? हाँ, जो खड़े हो बेटा, प्रिया बता दो। हमने 2 लोगों से पूछा। प्रेसिडेंट का नाम बताओ अपने देश का। वेरी गुड, रामनाथ कोविंद जी, थैंक यू। और भी बच्चे हैं जो और भी बता बच्चे सकते हैं, बिल्कुल। बताएंगे। राष्ट्रपति का नाम अनुज। आप खड़े हो बेटा। हाँ, वेरी गुड, बताइए। श्री रामनाथ, श्री लगा श्री बिना लगाए बेटा नहीं बोलते श्री हैं। बोल लगाते हैं ना। मुख्यमंत्री का नाम बताइए बेटा। वेरी थैंक यू। गुड। और पीएम कौन है आपके? प्रधानमंत्री का नाम बताना है बेटा। वेरी गुड। थैंक यू, वेरी गुड। ये हमारे बच्चे नवोदय का भी एग्जाम दे रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? सब नवोदय की तैयारी कर रहे हैं। नवोदय का फॉर्म भरा गया है हमारे। कुछ बच्चों से हमने पूछा कि बेटा आप कर क्या रहे हो? बच्चे होंगे वो, इसमें मिक्स बच्चे बैठे हैं ना। अच्छी चीज़ है। अगर बच्चे थोड़ा मतलब डर रहे हैं तो थोड़ा उनको आप और पुशअप करिए कि वो और नए अच्छा। आदमी के सामने किसी के भी बच्चे रहते हैं। हमारे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। बच्चे नए लोगों के नहीं, सामने नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है। सारे बच्चे देखिए, विद्यालय सुनिए, विद्यालय के जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो प्रतिभा को उभारते हैं।
और बच्चों को अंतर्मुखी ना होके बहिर्मुखी बनाते हैं कि जैसे मतलब किसी के सामने सारे बच्चे ऐसे नहीं होते, हर बच्चों का अलग व्यवहार होता है। कुछ बच्चे आपको एक्टिव दिखेंगे, कुछ बिल्कुल नहीं बोलेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, उनको आता रहा वो तो भी नहीं बोलते हैं। हम लोग खुद इसको झेलते हैं। अच्छा, मिड डे मील की यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ पे NGO लाता है, अक्षय पात्र लेके आता है। तो अक्षय पात्र की तमाम चीज़ें कभी कभी सुनाई पड़ती हैं, तमाम क्या नाम है, जो सब्जी देते हैं उसमें मात्रा कम होती है हर चीज़ की, क्या ऐसा ही आप लोग कभी? हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, जिस दिन भी कम होता है उस दिन हम उनको कह देते तो दूसरे दिन वो पूरा खाना ले आते। अच्छा। आप उनको जितना बताएंगे, जैसे उनका परसेंटेज होता है। अच्छा। आपने अगर बताया कि हाँ 50% तो वो 50% खाना लेंगे। 75 पर बच्चे बढ़ गए तो आप 75% बताइए, वो 75%। अच्छा, कितने बच्चे हैं विद्यालय में? हमारे यहाँ 177। 177। तो आज कितने हैं? जो आवाज आज 86 बच्चे हैं। अच्छा, 86। सुबह अटेंडेंस के समय आपने देखा तो उस समय 86। कुछ बच्चों के पेरेंट्स ले जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पेरेंट्स जल्दी ले जाते हैं, जो अकेले नहीं जा पाते दूर, तो वो अच्छा, आंगनबाड़ी केंद्र भी कहीं कहीं विद्यालयों में देखा गया है? हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ नहीं? ये सभासद के घर के सामने से आप अंदर जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा। सभासद के घर के सामने मतलब जाएंगे वहाँ वो उन्होंने अपने घर पे बना रखा है? नहीं, उनके घर के सामने से रोड गई है आंगनबाड़ी की। तो मतलब आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्त्री वगैरह हैं वो कभी कभी क्या विद्यालयों में भी आती हैं, जो पोषाहार वगैरह बच्चों के लिए आता है, छोटे बच्चों के लिए? उन्हीं के यहाँ आता है, हमारे यहाँ बिल्डिंग अलग है ना। उनकी बिल्डिंग अलग है, हमारी अलग। चलिए, धन्यवाद। और चीज़ें थोड़ा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। वो कौन से क्लास के बच्चे हैं? सर मिक्स बैठते हैं, आपको मैंने बताया ना। अच्छा, फाउंडेशन से हूँ, मेरा नाम कसक निगम है। मैं NGO से पढ़ाने एक हफ्ते के लिए आई हूँ। एक हफ्ते के लिए? एक हफ्ते के लिए मैं आई हूँ। इधर से आ जाइए थोड़ा। क्या नाम पड़ेगा मैम? कसक निगम मेरा नाम है। मैं कसक प्रथम निगम। एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ। मैं एक हफ्ते के लिए यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ, और मुझे दूसरे और भी मेरे पास स्कूल हैं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग अगर इतना सहयोग कर रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मैम यहाँ पे अकेली हैं, और एक शिक्षा मित्र है, वो भी BLM ड्यूटी उनकी, मैम अकेली यहाँ रहती हैं। ये तो तमाम समस्याएं देखने को मिल रही हैं कि एक तो विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या वैसे ही कम है। 1-2 अध्यापक होते हैं, उनसे सारे क्लासेज को पढ़वाए जाते हैं। ऊपर से जो भी रहते हैं 2-4 रहते हैं, उनको भी BLO ड्यूटी में लगा दिया जाता है। जाहिर सी बात है कि BLO ड्यूटी के लिए इनको कहीं ना कहीं से आउटसोर्स से लेना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर तमाम बैठे हुए हैं, उनसे इनको अपनी सर्विस लेनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट सोचती है कि कितना काम ले लिया जाए, अपने जो कर्मचारी हैं उनसे कितना काम ले लिया जाए कि उनके पास और जो काम करना है उसके लिए टाइम ही ना बचे। ये भी देखा जा रहा है कि जैसे यहाँ पे सिर्फ 2 एक आप हैं और एक क्या नाम है, शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं। एक शिक्षा मित्र यहाँ स्कूल के लिए हैं और उनको BLO ड्यूटी में लगा दिया गया है। अब सरकार कर क्या रही है इन बच्चों के भविष्य के साथ? सरकार को आज नहीं तो कल इस पे भी जवाब देना होगा। सरकार को आज नहीं तो कल इस पे जवाब देना होगा, और जवाब देना बनता भी है। क्योंकि जब आप विद्यालय में 1 से 2 टीचर रखेंगे, उसके बाद भी उन टीचरों की ड्यूटी BLO में लगा देंगे कि आप जाइए और परिवार क्या नाम है, चलिए आप एक रजिस्टर तैयार करिए, जनसंख्या गणना कीजिए। तो आप उनको पढ़ाने के लिए रखे हैं या जनसंख्या गणना के लिए? अब किसी से आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं, किसी से आप वोटिंग कार्ड बनवा रहे हैं, वोटर ID बनवा रहे हैं। ये होता क्या है? इसके करने से फायदा क्या हो रहा है? विद्यालयों के बच्चों की स्थिति खराब होती जा रही है। इन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आखिर ये अध्यापक अगर चले जाएंगे किसी अन्य ड्यूटी में तो इनके पढ़ाई का क्या होगा? क्योंकि वैसे ही विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। तो आज दिखाया जाए, कच्छ तो बहुत अच्छा दिखाई पड़ा। आइए, इसमें टाइल्स वगैरह लगी हुई है, कुछ टाइल्स भी रखा गया है। मैम आप कौन? आप NGO से हैं? NGO से भी कुछ लोग आए हुए हैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। काफ़ी चीज़ें हमको दिखाई पड़ी जो बहुत अच्छी भी दिखी। अब थोड़ा साफ सफाई तो का मुद्दा है, इसको भी अगर अच्छा कर लिया जाए तो शायद इन विद्यालयों की दशा कुछ और होगी और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति भी सुधर सकती है। ये पैसा जो हमारे टैक्स का पैसा जाता है इन विद्यालयों को सुंदर बनाने के लिए, इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए,
तो उस पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है सरकार की तरफ से? ये तो सरकार से एक पूछने का विषय है, और हम पूछते भी हैं अपने चैनल के माध्यम से, बार बार जहाँ जाते हैं वहाँ से थोड़ा पूछते भी हैं कि आखिर अध्यापक ना देकर विद्यालयों में ये कौन सा खेल चल रहा है। आइए थोड़ा इनसे समझते हैं। नमस्कार मैडम, क्या नाम है? ममता विश्वकर्मा। ममता विश्वकर्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं? एनजीओ से आपने बताया हमें? हाँ, एनजीओ। कौन से एनजीओ से हैं? कल से ज्वाइन किया है जी। तो जैसे आप लोगों को यहाँ भेजा गया है तो उसका कुछ आपको दिया भी जाता है या ऐसे ही बस सैलरीड है या अनसैलरीड है? मतलब मैम इनसे बात करनी दीजिए थोड़ा। हाँ सर, सैलरी हम लोग मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है? 2000। 2000? आप सोचिए, ये भी एक सोचने का विषय है। ये भी एक सोचने का विषय है कि 2000 रुपया दे के सरकार किन लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। 2000 रुपये पे इनको रखा जाता है। 2000 रुपया क्या है इस महंगाई में? महंगाई आसमान छूती जा रही है, उसका जो लेवल है वो अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। टॉप दिखाई पड़ रहा है कि महंगाई है, महंगाई है। जहां हम जाते हैं वहां हर व्यक्ति सिर्फ महंगाई की बात करता है। वहीं पर सरकार 2000 रुपये में पढ़ाने का नाटक करवाती है। शिक्षा को कहां लेके जा रही है, स्तर कितना गिराया जा रहा है। 2000 रुपया अगर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, उसका घरेलू खर्चा कैसे चलेगा? सोचने की बात है। और सोचना होगा, इस देश को सोचना होगा कि 2000 रुपया आखिर होता क्या है। इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के चलने वाले नेता जो हैं, फॉर्च्यूनर और पजेरो, आडी जैसी गाड़ियां इनके पास हैं। अगर इनकी कोई बात की जाए और इनसे इन नेताओं से अगर एक शब्द पूछा जाता है कि आप करते क्या हैं, और इनका फॉर्म फिलअप होता है तो उनके जब लिखा जाता है तो उसमें ये लिखते हैं सेवा। काम क्या करते हैं तो लिखते हैं सेवा। नेताजी लिखते हैं सेवा, और नेताजी का बंगला जो होता है वो 800-1000 करोड़ का होता है। वो नेताजी 2000 रुपया लेने वाले इन अध्यापकों की हाल कभी नहीं पूछने आते हैं। क्या किसी नेता ने कभी पूछा कि आप कितना पाते हैं? नहीं सर, कभी नहीं। किसी नेता ने नहीं पूछा? आपने किसी नेता से पूछा कि नेताजी आप सेवा करते हैं और पजेरों से कैसे चलते हैं? अब नेताजी लोगों से मुलाकात ही नहीं हुआ थी तो क्या बात करें। नेताजी लोग मकाऊ रखते हैं। मकाऊ तोता होता है ना, मकाऊ होता, पकाऊ होता, क्या बोलते हैं उसको? मकाऊ बोलते हैं। मकाऊ तोता का नाम सुना है? नहीं सुना आपने? एक विदेशी तोता होता है, उसकी कीमत 2.5 लाख रुपया है। वो भी जैसे आम पक्षी है ऐसे एक पक्षी है मकाऊ, उसकी कीमत 2.5 लाख है। नेताजी लोग मकाऊ तोता रखते हैं। एक नेताजी के यहाँ हम गए, नेताजी ने हमको बताया, कहा ये तोता है, ये विदेशी तोता। हमने कहा नेताजी ये कुछ करता है भी है क्या? हो सकता है झाड़ू पोछा करता हो। हमने सोचा नेताजी का तोता हो सकता है झाड़ू का लगाता हो, सुबह का हो सकता है, काम कर सकता है। भाई इतना महंगा तोता है। हमने कहा कितने का है? कहे 2.5 लाख का है। हमने कहा नेताजी वाह, बड़ी अच्छी बात है। काम क्या करते? कहें सेवा। सेवाएं ये हैं। इन जैसे लोग 2000 में पढ़ाते हैं और नेताजी मकाऊ तोता पालते हैं जो 2.5 लाख का होता है। इनको कोई देखने वाला नहीं है। चलिए छोड़िए, विषय बदलिए। हम तो विषयांतर हो गए थे, कहीं और चले गए थे। बात करते हैं विद्यालय पे, क्योंकि बात विद्यालय की ही चल रही थी, तो क्यों ना विद्यालय पे ही चर्चा की जाए। यहाँ पे हमको छड़ी दिखाई पड़ी। ये डंडा क्यों रखा हुआ है मैडम? इतने मोटे डंडे से? सर छोटे बच्चे संभालने के लिए। अच्छा, बच्चों मारा भी जाता है क्या? अभी ना आपने कहा यस नो। चलिए कोई बात नहीं। मैम पढ़ा रही हैं और आप पढ़िए। क्या नाम है? स्वीकृति। स्वीकृति, गुड गुड। बेटा कहाँ से आती हैं आप? कौन सा स्कूल है आपका? नाम जानती हैं? नहीं पता है। कौन से क्लास में है? 1 में। चलिए पढ़ाई करिए अच्छे से। क्या लिख रही हैं?
4 अक्षर के साथ। अपना नाम लिखिए। मुझे नहीं आता। क्या बोला? मुझे नहीं आता। नहीं आता? 1 में पढ़ने वाले बच्चे अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे। क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, बच्चे अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। हम यहाँ जब आए, मैडम हमारे ऊपर बिगड़ गई। अब चाहे इनकी हकीकत को छुपाने के लिए या हमसे हो सकता है कुछ कमियां हो गई हो, अगर हमसे कुछ कमियां हो गई हो, हमसे गलती हुई हो तो हम माफ़ी मांगते हैं उनसे। यहाँ जो अध्यापक हैं, मैडम मिली हुई थी अभी, हमने उनसे जब 2 शब्द बात करनी चाहिए तो वो थोड़ा उखड़ के बात की। ये शब्द एक अध्यापक के नहीं हो सकते। और एक अध्यापक को अगर एक मीडिया कर्मी से बात करने में कुछ झिझक है तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय में कमियां जरूर हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे। कक्षा 1 का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता है। और क्लास में थोड़ा उनको भी देखेंगे। क्या नाम है बेटा? इफ़त फातिमा। किस क्लास में हो? 5 में। क्या कर रही हो? रीडिंग कर रहे हैं बुक। रीडिंग कर रही हो। क्या, कौन सी बुक है ये? ये वाटिका की बुक है, कक्षा 5 की। कक्षा 5 की। अच्छा ये बताओ आप, आज मिड डे मील आया था? दोपहर का खाना? हाँ। मिड डे मील मीन्स दोपहर का खाना। तो आपको क्या क्या मिला उसमें? खीर और तहरी थी। खीर और तहरी। अच्छा ये स्कूल डेली खुलता है? हाँ। आप लोग डेली आते हो? हाँ। कितने बजे आते हो आप? हम लोग 9 बजे आते हैं। मैडम लोग कितने बजे आते हैं? 9 बजे अभी आते हैं। और छुट्टी कितने बजे होती है? 3 बजे। 3 बजे। और ये बताओ मिड डे मील कितने बजे आ जाता है दोपहर में? 9 बजे तक वो भी आ जाता है। 9 बजे? आपके साथ ही मिड डे मील आके रखा रहता है क्या? 10 बजे तक वो भी आ जाता है। 10 बजे तक आ जाता है। ये थोड़ा हमको पढ़ के सुनाएंगे, आप क्या पढ़ रही हैं? हाँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरंग तरंगा, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, पृथ्वी कहती है धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, निभ कहता है फैलो इतना ढक लो, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार। ढक लो तुम सारा संसार। अब इसमें ये बताइए नभ का मतलब क्या होता है? नभ का मतलब होता है, उसमें मत देखिए। नभ मीन्स आकाश, वो ऊपर। ठीक। इसमें एक शब्द है आपका मृदुल। मृदुल। हाँ। मृदुल है। अच्छा सागर का मतलब? सागर का मतलब कहाँ है? यहाँ पे। हाँ। सागर का मतलब है, नहीं पता? समुद्र। समुद्र। चलिए ठीक है। आपने देखा कक्षा 5 में पढ़ने वाले बच्चों को मीनिंग तक नहीं पता है। बार बार एक ही शब्द को दोहराना हमको भी अच्छा नहीं लगता है। क्या खिलवाड़ हो रहा है हमारे देश के भविष्य के साथ, इन नौनिहालों के साथ। इनका भी भविष्य क्यों बर्बाद कर रही है सरकार, या जिनको रखी है वो क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जवाबदेहियां तो बनेंगी, आज नहीं तो कल ये बच्चे जब जाएंगे, यही बच्चे हाई स्कूल पास करके जब जाएंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर इन बच्चों को कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। 5th की क्लास क्लियर होने वाली है। दिसंबर का महीना चल रहा है, मार्च में एग्जाम हो जाएंगे, मई में स्कूल बंद हो जाएंगे, 6 में पहुंच जाएंगे। हाई स्कूल करने के बाद ही बच्चा सोचने लगता है कि अब चूंकि वहीं से तमाम वैकेंसियां शुरू हो जाती है, मिलिट्री की भर्ती देखना शुरू करता है, पुलिस की भर्ती देखना शुरू करता है। आप सोचिए ये बच्चे अगर आज इनकी ये कंडीशन है और ये बच्चे आगे गए और ये टीचर हो गए, ये क्या पढ़ा देंगे बच्चों को? बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे देश की शिक्षा की है।
जो लोग जिम्मेदार हैं वो उखड़ जाते हैं, अगर उनसे कुछ पूछ लो आप तो वो उखड़ जाते हैं, क्योंकि जब पढ़ाना नहीं है तो उखड़ना ही एक जवाब है। हमने सवाल किया और उसका जवाब अगर उखड़ के देना है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कमियां हैं, और कमियों को छुपाने के लिए लोग सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बहुत चीजें दिखा चुके हैं, अब आपसे विदा लेते हैं। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पर आकर आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें, क्योंकि बार बार कमेंट आ रही थी कि इस विद्यालय को भी एक बार दिखाया जाए, क्योंकि इस विद्यालय की कुछ चीज़ें हमने आपको दिखाई। एक जो जर्जर भवन दिखाया उसकी भी स्थिति इतनी खराब है कि कुछ भी हो सकता है बच्चों के साथ, अगर ये बच्चे वहाँ रहे और उस में से सांप निकल जाए, बिच्छू निकल जाए, वो तो डंक मार ही देगा, काट ही लेगा। ये भी हो सकता है कि वो विद्यालय भवन का छत गिर भी सकता है और इन बच्चों के ऊपर ही गिर सकता है। अगर वो गिर गया फिर इन बच्चों का क्या होगा, इनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, क्योंकि एक माँ बाप बहुत ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। अब जाहिर सी बात है ये किसी गरीब घर के बच्चे होंगे तभी प्राइमरी स्कूल में आ रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा, ये किसी गरीब घर के ही बच्चे हैं जो आज प्राइमरी में आ रहे हैं। अन्यथा किसी अगर अच्छे घर के बच्चे होते, इनकी अर्निंग अच्छी होती, तो ये किसी न किसी कॉन्वेंट स्कूल में इनका भी दाखिला हुआ होता। कॉन्वेंट स्कूलों में दाखिला लिए होते तो यहाँ जमीन पर ये घसीट के बैठे न होते। क्या इनके लिए टेबल नहीं होनी चाहिए? हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इनको टेबल क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये बच्चे अपने आप को उन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से कमतर क्यों समझते हैं? ये इनको हीन भावना इनके मन में पैदा होती है कि हम जमीन पे बैठ के पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमने भी जमीनों पे पढ़ा है साहब, समय था सब लोग पढ़ते थे, तब कॉन्वेंट स्कूलों की इतनी ज्यादा मात्रा नहीं हुआ करती थी, हर जगह कॉन्वेंट स्कूल नहीं हुआ करती। लेकिन आज हम 21वीं सदी में हैं और बच्चे जमीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ये ठंडी हाल में इन दरियों पे बैठ के पढ़ रहे हैं। क्या स्थितियां पैदा हो गई हैं साहब इस देश में? क्या होना चाहिए? जो नेतागण गरीबी पे सवाल करते हैं, इसी में हमको दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति याद आ गई, भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में है शामो सफर ये फैसला, भूख लग जाए तो सब्र करिए। दिल्ली में तो सरकार वहां चर्चा करी रही, सदन में चर्चाएं चल रही हैं। इन बच्चों पे भी चर्चाएं हो जानी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में बैठते हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करते हैं, उनके बच्चे इस जमीन पे बैठ के पढ़ते नहीं। उनको भी सोचना होगा कि इन बच्चों के माँ बाप ने आपको वोट दिया है, तब आप आज फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं। उस हेलीकॉप्टर में बैठने का जो आपको मादा मिला है वो इन्हीं के माँ बाप ने आपको वोट दिया है, तब आज आप हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं। इन बच्चों के विषय में कब सोचेंगे साहब? कब वो समय आएगा? चलिए इसी के साथ हम अपने शब्द खत्म कर रहे हैं, बढ़ते हैं किसी और जगह पे, नई जगह पे चलेंगे, नई चीजें दिखाएंगे, ऐसी तमाम कमियां दिखाते रहेंगे जो हो रही हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।